आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में। आज Su-30 MKI को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि Su-30 MKI के साथ में माइका मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आज एक न्यूज आई थी कि उड़ीसा के कोस्ट के पास में Su-30 MKI से एक माइका मिसाइल को फायर करके एक्सपेंडेबल टारगेट को टारगेट किया गया है। ये एक्सपेंडेबल टारगेट काफी ज्यादा नीचे उड़ रहा था और इसकी साइज काफी ज्यादा छोटी थी। वेस्ट बंगाल के कराईकुंडा एयरबेस से ये Su-30 MKI उड़कर आया और ओडिशा के कोस्ट के पास में इस फाइटर जेट ने इस एक्सपेंडेबल टारगेट को टारगेट किया और टेस्टिंग के दौरान ये टारगेट काफी ज्यादा कम एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। आमतौर पर मीट यानी कि मनूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इस तरीके के टारगेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का मतलब है ये मिसाइल स्टेल्दी टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। माइका एयर टू एयर मिसाइल दो वेरिएंट में आती है, पहली RF सीकर के साथ में और दूसरी IR सीकर के साथ में। RF सीकर के साथ वाली मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग कॉन्सेप्ट पर काम करती है और Su-30 MKI की R-77 मिसाइल भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। R-77 और माइका RF की रेंज ऑलमोस्ट सेम है और इस हिसाब से माइका RF Su-30 MKI को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं प्रदान करती है, लेकिन माइका IR जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ लैस होती है, ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी प्रदान करेंगी। माइका IR ड्यूअल बैंड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ लैस होती है और इसी वजह से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीकर इस तरीके की इमेज प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इस मिसाइल के लिए प्लेयर और एक्चुअल एयरक्राफ्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर से लैस होती है, जिसके कारण इस मिसाइल को जाम करना आसान नहीं होता है। अगर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को माना जाए तो इस रिपोर्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स ने एक सीक्रेट मिशन लिया था, जिसके दौरान रशिया और फ्रांस से एक्वायर की गई सारी मिसाइल्स को टेस्ट किया गया था। यानी कि अगर शॉर्ट रेंज में माइका को टेस्ट किया गया है तो लॉन्ग रेंज में R-77 के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को टेस्ट किया गया होगा। और अगर ये स्पेकुलेशन सही है तो इस तरीके के वेपन पैकेज के साथ में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे। शॉर्ट रेंज में माइका एयर टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज में R-77 का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट, इस वेपन पैकेज के साथ में Su-30 MKI एक फॉर्मिडेबल मशीन बन जाएगा और जो भारतीय वायुसेना का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एज था अपने एडवर्सरीज के अगेंस्ट, उसमें काफी हद तक बराबरी करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास उनका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एज मीटियोर के आते ही वापस आ गया है, लेकिन रफाल अभी लिमिटेड नंबर में है। ऐसे में ये Su-30 MKI का नया पैकेज भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज्यादा एज प्रदान करेगा। पिछले साल आई रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI के साथ में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहती थी और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने ये टेस्टिंग की भी थी। ऐसे में माइका का टेस्ट किया जाना एक सरप्राइज है, लेकिन एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तुलना में माइका एक बहुत ही ज्यादा मनूवरेबल मिसाइल है। हालांकि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सीकर बहुत ही ज्यादा एडवांस माना जाता है। यहाँ पर एक और बात गौर करने की है कि पिछली साल जब बात चल रही थी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A संस्करण के साथ में मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट करने की, तब कहा गया था कि फ्रांस की तरफ से इस चीज की अनुमति नहीं है और इसका कारण बताया गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में इजरायली रेडार लगा होगा और फ्रांस उनके साथ में इस मिसाइल का सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर Su-30 MKI का रेडार रशियन ओरिजिन का है और ऐसे में फ्रांस रशिया के साथ में माइका मिसाइल का सोर्स कोड कैसे शेयर कर रहा है। अभी कुछ महीनों पहले भारतीय वायुसेना ने 12 और Su-30 MKI का ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर के दौरान इन फाइटर जेट की कीमत काफी ज्यादा लगी थी। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आया था तो समझ में आया था कि अक्रॉस द फ्लीट कुछ नए अपग्रेड किए जाने थे और उसके वजह से ये फाइटर जेट्स की कीमत बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। यानी Su-30 MKI के वेपन पैकेज को लेकर भारतीय वायुसेना ने प्लानिंग काफी पहले से कर ली थी और इंटीग्रेशन के बाद में अब टेस्टिंग की गई है।
इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI का वेपन पैकेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल धीरे धीरे समय के साथ आती रहेगी। आज के इस वीडियो के लिए रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।